So yes, this is what we are gonna talk about today. How to get back your creativity, or how to think like a child and increase your work efficiency. It means how to work like a grown up. Without wasting even a minute, let's get started. When we were children, our mental growth was too fast. Our ability to grasp, our ability to analyze things, our creativity, everything was on its peak. But what the actual problem is, as we grow old, these powers that we were having vanishes only if you do not nourish your capabilities and abilities properly. Directly coming to the solutions that how you can be the best at your life, your work, your creativity just by following few steps. सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इससे पहले कि आप इतना प्रोडक्टिव हो जाएं कि तुरंत ही वीडियो बंद करके काम में लग जाएं. एनीवेज, मूविंग अहेड, जो भी ये सॉल्यूशंस हैं, दीज आर टोटली साइंटिफिक एंड आर इजी टू फॉलो. एंड प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो, कॉज यू नेवर नो कि कौन सा सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट वर्क कर जाए. मूविंग अहेड फॉर सोल्यूशन नंबर 1, दैट इज ब्रिस्क वॉक. इसमें क्या नया है? ब्रिस्क वॉक सबको मालूम है कि हाथ हिला के चलना, राइट? अच्छे से. जब हम बच्चे होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है, हमारा माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हम क्रॉल करते हैं, राइट? अभी तो बड़े हो गए हैं, अगर अभी क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, राइट? बट अभी उसका सोल्यूशन क्या है कि ब्रिस्क वॉक करना. जब भी हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, हमारा माइंड का डेवलपमेंट तुरंत ही बढ़ जाता है. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप चल रहे हैं तो हमेशा ब्रिस्क वॉक करें. ऐसे से ना चलें, ऐसे करके ना चलें, या फिर ऐसे करके ना चलें. ऑलवेज शेक योर हैंड्स. सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1, दैट इज ब्रिस्क वॉक. सॉल्यूशन नंबर 2 इज यस, मेडिटेशन. मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा जरिया है खुद को खुद के साथ कनेक्ट करने का. अब इसका क्या मतलब है? आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना सारा वर्कलोड है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी में हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इन्वॉल्व है. जब दोनों इन्वॉल्व हैं, ऑफकोर्स दोनों को रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए, रिजुविनेशन का टाइम चाहिए. मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिजुविनेट योरसेल्फ. बिगेस्ट रीजन अ पर्सन लूजेस हिज क्रिएटिविटी और वर्क एफिशिएंसी इज दे डू नॉट गिव देमसेल्फ टाइम. खुद के साथ वक्त नहीं गुजार पाते हैं. बेस्ट टाइम कौन सा है मेडिटेशन करने का, ये कई लोग पूछते हैं. जब करो तभी बेस्ट. ऐसा नहीं, अगर आप उठते ही 7 बजे, मैं बोलूँ 5 बजे उठ के करना, आप नहीं कर पाएंगे. बेस्ट इज आप उस टाइम से स्टार्ट करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो. हेक्टिक नहीं बनाना है उसको, ऐसे नहीं बनाना है कि बर्डन लगे खुद को. स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स. कैसे करना है मेडिटेशन? जस्ट एक ऐसे मुद्रा में बैठ जाइए, ठीक है? उसके बाद जस्ट डीप ब्रीदिंग. मेडिटेशन करते हुए आपका ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे होना चाहिए. व्हेन यू आर इनहेलिंग, व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, और जब भी आप यहाँ होल्ड कर रहे हैं. जब आप ये करते हैं, आपका जो भी एनर्जी है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है. उससे क्या होता है, आपकी बॉडी टोटली रिलैक्स हो जाती है. करके देखिए, अगर आप सुबह कर रहे हैं, आप देखिए आपका पूरा दिन कितना शांत जाएगा. सो मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिजुविनेट योरसेल्फ एंड गेट बैक योर क्रिएटिविटी एंड वर्क एफिशिएंसी. सॉल्यूशन नंबर 3 इज वॉक व्हाइल यू टॉक. इट मीन्स कभी भी अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर वॉकिंग. कभी भी बात करते हुए आपको क्या करना है, ऐसे हमेशा वॉक करते रहना है, वॉक करते रहना है. ऐसे नहीं कि हाँ आराम से, हाँ भाई ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे से. दिस इज नॉट वॉकिंग. एक मॉडरेट स्पीड पे चलना है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा. उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी और माइंड का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको फ्रेश एंड न्यू आइडियाज़ आने में हेल्प होंगे. आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही होगी वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी. तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, यू आर वॉकिंग. आपने कभी भी सेमिनार से वेबिनार्स अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा जो स्पीकर होता है हमेशा बात करता रहता है. कैसे? चलते हुए चलता रहता है, ऑडियंस से इंटरेक्ट करता रहता है. क्यों? कॉज वो एक तो उससे इन्वॉल्व हो रहा है, ऑडियंस से, उनसे इंटरेक्ट अच्छे से कर पा रहा है. दूसरा, ही इज चार्जिंग हिमसेल्फ. एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए वो ऐसे वॉक कर रहा है जिससे उसका माइंड भी ना थके और उसकी बॉडी एक एनर्जी लेवल मेंटेन कर सके. ये वॉकिंग वाइल टॉकिंग की अगर आप हैबिट बना लें, आई कैन अश्योर यू, you will see drastic changes in your thinking pattern.
तो फॉर श्योर अप्लाई दिस पॉइंट इन योर लाइफ। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई आपको अलग से टाइम नहीं चाहिए। जब भी बात करें जस्ट वॉक, दैट्स इट। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होगी, टॉकिंग का टॉकिंग होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट का वो तो काम चल ही रहा है। पॉइंट नंबर 4 इज रीडिंग इज सीडिंग। Mr. Harry S. Truman, the 33rd President of United States of America, has said that not every reader is a leader, but every leader is a reader. जब भी आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं, you are not exploring that particular book, आप खुद की कैपेबिलिटीज, खुद के माइंड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एक एवरेज एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक ही बुक को अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ता है। Why? बिकॉज वो जानता है कि ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिस हुआ होगा जो मेरे बहुत काम आ सकती है, जब और जिसको मैं दूसरी या तीसरी बार पढ़ूंगा तो ज़रूर उसको ग्रास्प कर सकता हूँ। वॉट इट शोज दैट ही डू नॉट हैज़ अ फिक्स्ड माइंडसेट बट अ ग्रोथ माइंडसेट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है रियल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। माइंड का बहुत ही बड़ा रोल है आपकी फिजिकल लाइफ में। तो उसको अगर आपने नहीं समझा, यू आर नेवर गोना अकम्प्लिश वॉट एवर यू आर वर्किंग फॉर। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग। अब मैंने लिखा है कि रीडिंग इज सीडिंग, राइट। अभी अभी जो मैंने बात की कि दैट रीडिंग इज सीडिंग, व्हाट डज दैट मीन? जब भी हम एक बीज बोते हैं, हमें मालूम है कि उससे कौन सा पौधा उगने वाला है। तो मेक श्योर आप वही बीज बोए यहाँ पे जिसका पौधा आप उगाना चाहते हैं। वही चीज़ें दिमाग में जाने दें जो आप बाहर अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। मेक श्योर आप कभी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन ऐसी चीज़ें ना पढ़ें जिससे आपका दिमाग में सिर्फ कचरा भरे। ऑलवेज रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको इम्प्रूव होने में मदद मिल सके, क्योंकि जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। कोई भी रिजल्ट देखने का सबसे अच्छा तरीका है टू गिव 100% एफर्ट्स विथ 100% ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका बेस्ट तरीका है इसको अप्लाई करने का 1 at a टाइम। डोंट रश, हमें किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, एक एक करके आप अप्लाई करिए। मैंने 4 स्टेप्स बताए, अगर चारों एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, एक एक करके अपनाइए एंड उसको लाइफस्टाइल बनाते जाइए। जैसी एक चीज़ लाइफस्टाइल बनती गई, देन गो फॉर अनदर, देन गो फॉर अनदर। जब आप एक एक करके इसको करते जाएंगे, आपकी लाइफ में खुद ही वो अप्लाई होता जाएगा एंड आप देखेंगे कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा व्हेन यू आर एबल टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स एंड यू हैव ऑलरेडी गेन्ड योर क्रिएटिविटी एंड वर्क एफिशिएंसी। एट लास्ट आई वुड लव टू से there is no success without grinding to your purpose. Keep finding. Wish you all the best. Do share and like the video and do subscribe if you haven't yet. अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि everyone needs this. सबको ज़रूरत है। सब एक पॉइंट ज़रूर आता है लाइफ में जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी उनको कम लगने लगती है, वर्क एफिशिएंसी कम होने लगती है। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच। प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस।